हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम थोड़ा सक्सेस के बारे में बात करना चाहेंगे, सफलता के बारे में बात करना चाहेंगे। अब सफलता के बारे में प्रथम दृष्टया यहाँ पर हम सफलता को लेकर के पहले 3 बातें करना चाहेंगे। एक बात तो यह कि प्रारंभिक चरण में या प्रथम दृष्टया हम चाहते हैं कि हमको सक्सेस मिले, सफलता मिले, ठीक है। उसके लिए हम कीमत या कास्ट की हम बात नहीं करते, किसी भी चीज़ की बात नहीं करते, सिर्फ ये चाहते हैं कि हाँ हमको सक्सेस मिले और इसमें जो लगेगा उसकी हम परवाह नहीं करते। एक चीज़। दूसरे नंबर पर जब सक्सेस की बात आती है, सेकंड स्टेज अर्थात थर्ड स्टेज पर तो सक्सेस चाहिए, सेकंड स्टेज पर कास्ट के अकॉर्डिंग सक्सेस चाहिए, अर्थात कास्ट से ज़्यादा सक्सेस चाहिए, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा सक्सेस चाहिए, ठीक है। तब हम कास्ट की बात करते हैं और सक्सेस की बात करते हैं और बात करते हैं कि कास्ट से ज़्यादा सक्सेस चाहिए। आप ये कह सकते हैं बिजनेस में ऐसा होता है, ये कह लीजिएगा बिजनेस में ऐसा करना पड़ता है। एक चीज़। तीसरी स्टेज जो फर्स्ट स्टेज होती है, उसमें होता यह है कि सक्सेस के अकॉर्डिंग कास्ट की व्यवस्था की जाती है, सक्सेस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किया जाता है, सक्सेस की अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किया जाता है। अर्थात शुरुआत में बच्चे से पूछो तो वो कहता भाई कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ प्राप्त करना चाहिए। विद्यालय में जाता है, ठीक है, वो कुछ प्राप्त करने के लिए जाता है, कुछ सक्सेस के लिए जाता है। उसके बदले में सालों लग रहे हैं, कोई बात नहीं, लाखों लग रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक। यह एक स्टेज। दूसरी स्टेज आती है कि जब दूसरे लेवल पर जब वह वर्किंग में आता है, वर्किंग में आता है तो वह कहता है कि हमको मिलेगा कितना। वो कहता है कि आखिरकार हम दिन भर काम करेंगे, या 8 घंटे की ड्यूटी पर कितना मिलेगा, 10 घंटे की ड्यूटी पर कितना मिलेगा, प्राइवेट में कितना मिलेगा, सरकारी में कितना मिलेगा, ठीक है, सरकारी में कितना मिलेगा। ये जॉब में वो ऐसा देखता है या मान लिया जॉब में ऐसा वो देखता है कितना लगाएंगे कितना मिलेगा, ठीक है। या इस प्रकार के वो कुछ बिजनेसेस में भी देखता है कितना लगाएंगे कितना मिलेगा। तीसरे नंबर पर होते हैं कि जो संभावनाएं चीज़ें आती हैं, तीसरे लेवल पर आता है कि आखिरकार वहाँ पर इतनी संभावनाएं दिख रही हैं, तो इतना पाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, इतना पाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा। अर्थात संभावना बेस्ड पर, क्लियर बेस्ड पर कुछ सफलता, तुलनात्मक सफलता और एक सुप्रीम सक्सेस। सुप्रीम सक्सेस इस बात को डिफाइन करती है कि कितना मिलने की संभावना है, इसके लिए हमको कितना लगाना पड़ेगा। अर्थात यदि वह सक्सेस मिलनी है, उस लेवल की सक्सेस मिलनी है, या वो पार्टिकुलर वो सक्सेस, उस सक्सेस के लिए हमको कितना करना पड़ेगा, उस की सक्सेस के लिए कितना करना पड़ेगा। इसलिए ये 3 लेवल्स आती हैं, 3 लेवल्स आती हैं। अर्थात या ये कह लीजिएगा पहले आप कुछ सक्सेस प्राप्त करिएगा, फिर स्टेज आती है कि क्या लगा रहे हैं आप और क्या मिल रहा, क्या लगा रहे हैं, क्योंकि खाली कुछ प्राप्त करने से तो कुछ सफल हो जाएं इससे तो काम नहीं चलता है। दूसरे स्टेज पर बात आती है कि क्या लगा रहे हैं और क्या मिल रहा है। यदि ज़्यादा मिल रहा है तो आप सफल हैं, नहीं तो आप असफल हैं। तीसरी स्टेज ये आती है कि जब आपको ये चीज़ लगाना और मिलना, इसका कैलकुलेशन जब आ जाता है, तो ये स्थिति आती है कि अब क्या लगा करके क्या मिल सकता है, या क्या प्राप्त करने के लिए क्या लगाया जा सकता है, या कैसे लगाया जा सकता है। ये एक संभावना या पॉसिबिलिटीज के आधार पर
आधार पर यह इन्वेस्टमेंट होता है। स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की हम चिंता नहीं करते हैं, सेकंड नंबर पर इन्वेस्टमेंट की चिंता करते हैं, और थर्ड लेवल पर हम सक्सेस की चिंता करते हैं। अर्थात फर्स्ट लेवल पर तो हम ये चिंता करते हैं कि हमको कुछ सक्सेस मिलनी चाहिए, लेकिन जब कुछ सक्सेस मिलने लगती है फिर हम ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार क्या लगा रहे हैं और मिल क्या रहा है। अगर जो लग रहा है या जो लगा रहे हैं, उदाहरण के लिए कि मान लिया यदि आपने कोई नया कारोबार स्टार्ट किया, कोई नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया, ठीक है, कोई नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया, तो उसमें आप चाहते हैं अरे पहले कुछ तो सफलता मिले, ठीक है, आपको कुछ सफलता मिलने लगी। अब कुछ समय के बाद में आप ये गौर करने लगते हैं कि आखिरकार इसमें कितना हमने पैसा लगाया है, कितना इसका डेली खर्चा आ रहा है, कितना साप्ताहिक या मासिक खर्चा आ रहा है, और वास्तव में कितना मिल रहा है। इसके आधार पर सक्सेस और फेलियर डिसाइड होती हैं। यदि कास्ट नहीं निकल रही है तो आप फेल हो रहे हैं, यदि आप कास्ट निकल रही है तो आप कुछ सक्सेस हो रहे हैं। अर्थात पहले आपको कुछ सक्सेस मिली, उसमें आप कुछ सक्सेस हो रहे हैं, लेकिन अब चिंता हो रही है कि कास्ट निकालने की, कास्ट से ज़्यादा आपको सक्सेस मिलना चाहिए, ठीक। ये सेकंड स्टेज की सक्सेस। उसके बाद में फिर थर्ड स्टेज की सक्सेस आखिरकार क्या लगा करके, अर्थात क्या पाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगा करके क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये कितना लगा करके कितना प्राप्त कर सकते हैं। संभावना मैक्सिमम लेवल पर, मिनिमम सक्सेस, एवरेज सक्सेस, फिर मैक्सिमम सक्सेस। स्टार्टिंग में हम चाहते हैं कि मिनिमम सक्सेस, कम से कम सक्सेस मिले तो हमको, उसके बाद में फिर हम एवरेज सक्सेस चाहने लगते हैं, कम से कम इतनी सफलता तो मिलनी ही चाहिए, फिर मैक्सिमम सक्सेस, अब हमको अधिकतम सफलता प्राप्त करनी है। तो ये है 3 स्टेज। अब जब 3 स्टेज पर आप हैं, किस स्टेज पर, मिनिमम सक्सेस वाली स्टेज पर हैं, या एवरेज वाली पर हैं, या फिर मैक्सिमम वाली पर हैं। तीनों लेवल पर अलग अलग चैलेंजेस हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग प्रकार की दिक्कतें हैं, अलग अलग प्रकार की पॉसिबिलिटीज हैं। जो कुछ भी है सब बिल्कुल डिफरेंट टाइप में है। इसलिए कहने का अर्थ यह बनता है कि बल्कि हम बात जो कर रहे हैं वो सक्सेस की जटिलताओं की बात करते हैं। या सक्सेस में जटिलताएं कहाँ पर आती हैं, कहाँ पर जटिलताएं आ जाती हैं, या सक्सेस में जटिलताओं से क्या तात्पर्य है। ये सब चीज़ें सक्सेस की जटिलताएं हैं। जब खाली आप सक्सेस की बात करते हैं, कुछ सक्सेस मिल जाए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब होती है जब कास्ट के अकॉर्डिंग आपको सक्सेस चाहिए। समस्या तब आती है कि जब कास्ट के अकॉर्डिंग या इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग सक्सेस चाहिए, वहाँ से दिक्कतें शुरू होती हैं। इसके पहले तो जो दिक्कतें आती हैं वो अनकाउंटेबल होती हैं, एक तरीके से नगण्य होती हैं। लेकिन काउंटेबल सक्सेस तब स्टार्ट होती हैं, मतलब काउंटेबल सक्सेस या कह लीजिएगा काउंटेबल डिफ़िकल्टीज तब स्टार्ट होती हैं जब आपको कास्ट के अकॉर्डिंग सक्सेस चाहिए। और तीसरी चीज़ें तब होती हैं, या ये कह लीजिएगा रिसर्चेबल प्रॉब्लम्स
ये दिक्कतें तब खड़ी होती हैं जब आपको संभावना के बेस्ड पर सक्सेस चाहिए। यदि ये चीज़ कोई चीज़ दिखा रहा है तो इसके बदले में कितना लगाना पड़ेगा, कितना मिल सकता है मैक्सिमम रूप में। मैक्सिमम रूप में इसलिए यहाँ पर अभी हम इस बात को यहीं पर रोक रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।